अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी देखिए, आज हमने स्टार्ट लेना है। ये मैंने क्वेश्चन दो आपको सेंड किए थे। आज शायद दोनों तो ना हो सके, लेकिन जितना होता है हम करते हैं। एक मैंने पहले जरा एप्को और फाइफो को समझाने के लिए विदाउट लॉसेस लिया और एक विद लॉसेस। मैंने जैसे कल बताया था, हमारा कोई भी मैकेनिज्म चेंज नहीं है, सेम सारा उसी तरीके से करना है। कहाँ चेंज आएगी वो हम क्वेश्चन में ही समझ लेंगे, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो पहला क्वेश्चन देखें, राजपूत मैन्युफैक्चरिंग कंपनी has provided following data of its process 1 for the month of June 2020. इसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आ रहा है 70% कंप्लीटेड। ये न्यू चीज है, ये पहले नहीं थी आपकी, जिसमें 6000 यूनिट्स हैं और मटेरियल कॉस्ट इस पे लगी है 30,000 अभी तक जो लग चुकी थी पिछले पीरियड में, और कन्वर्जन कॉस्ट 56,200 की इस पे आप लगा चुके हो। यूनिट स्टार्टेड ड्यूरिंग द मंथ, ये 20,000 यूनिट स्टार्ट किए हैं, उस पर मटेरियल की कॉस्ट लगी है 90,000 और कन्वर्जन कॉस्ट है 312,800। अब दो मटेरियल कॉस्ट आ गई, दो कन्वर्जन कॉस्ट आ गई, एक ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की और एक करंट प्रोडक्शन की। ये जो यूनिट स्टार्टेड है इसको हम करंट प्रोडक्शन कहते हैं। यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 23,000 आपने ट्रांसफर किया। अब देखो 26,000 टोटल यूनिट थे मेरे पास, इसमें से 23,000 ट्रांसफर कर दिए मैंने। 3,000 अभी भी वर्क इन प्रोसेस में है जो 60% कंप्लीटेड है। और मटेरियल वाज एडेड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस बट कन्वर्जन कॉस्ट वाज अकर्ड इवनली थ्रू आउट द प्रोसेस। अब यहाँ पे प्रोसेस अकाउंट आपने बनाना है और अंडर एफको मेथड और फाइफो मेथड, ठीक है जी। तो अब यहां से स्टार्ट करते हैं। जी, तो अब प्रोसेस अकाउंट ओपन करें, टी अकाउंट, और इसमें यूनिट्स और रुपीस दो कॉलम छोड़ेंगे। दिस इज प्रोसेस 1 अकाउंट। पहले क्वेश्चन का रेफरेंस दे दें, राजपूत मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूं इस वक्त पहले एफको से। देखें जो हम अभी तक करते आए हैं ना, एफको में आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा, सेम उसी तरह, स्वाय थोड़ा सा मामूली सा फर्क आएगा, बाकी कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। यहाँ यूनिट्स और रुपीस, और ये यूनिट्स और रुपीस। ओके, पहले तो आप उसी तरह फिल कीजिएगा। अब मैं स्टार्ट यहां से करूंगा। इनपुट जो है ना वो पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस लाऊंगा, यानी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। और ये कितने यूनिट्स हैं? 6000। उसके बाद इनपुट आपने दी है, जो यूनिट स्टार्ट किए हैं, इनपुट मटेरियल की फॉर्म में होगी, और ये है 20,000 यूनिट्स। और इसमें चूंकि मैंने कहा है ऊपर हेडिंग दी हुई है विदाउट लॉसेस, कोई नॉर्मल लॉस नहीं है, कोई एबनॉर्मल लॉस नहीं है, सिंपल आपका ट्रांसफर्ड आउट आएगा जो यूनिट आप ट्रांसफर कर रहे हैं, और ट्रांसफर हो रहे हैं आपके ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 23,000। ठीक है, इसको आप प्रोसेस 2 भी लिख सकते हो, यानी ये प्रोसेस 2 को ट्रांसफर कर रहे हो। तो प्रोसेस 2 में ये जब हम करेंगे सेकंड प्रोसेस तो ये 1 में से रिसीव कर रहे हो, और फिर आपका क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाएगा। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हमारे पास है जी 3000 यूनिट। तो यूनिट अगर आप देखें तो टोटल दोनों साइड का इक्वल है। ये लीजिए, और इधर से इसको भी टोटल यहां ले आते हैं। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है जी? अमाउंट्स लानी है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ये सिर्फ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को अलग लिखने की जरूरत नहीं है, टोटल कर दो।
कि जिस तरह क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस निकालते हो उसमें भी तो आपका मटेरियल भी होता है, कन्वर्जन भी होता है, लेकिन अमाउंट तो एक लिखते हो ना प्रोसेस अकाउंट में। इसी तरह 30,000 इसमें मटेरियल है, 56,200 कन्वर्जन है, टोटल प्लस कीजिएगा तो 86,200 अमाउंट आ गई। इनपुट मटेरियल की फॉर्म में जो है वो आपका 90,000 की कॉस्ट है दिस वन, और कन्वर्जन कॉस्ट जो है, कन्वर्जन कॉस्ट है मेरी 312,800। ठीक है जी। बाकी क्रेडिट साइड तो अभी होगी नहीं, वो तो अभी हम करेंगे तो सॉल्व होगी। तो अब सारी वर्किंग करते हैं। अब सबसे पहले आपने जैसे हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हम बनाएंगे इक्विवेलेंट यूनिट। कोई फर्क नहीं है इक्विवेलेंट यूनिट में, बिल्कुल उसी तरह बनाने हैं जैसे आप पहले बनाते आए। सिर्फ इसमें दो इक्विवेलेंट यूनिट निकलेंगे क्योंकि मटेरियल वाज एडेड एट स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस। मटेरियल का अलग इक्विवेलेंट यूनिट आएगा, और कन्वर्जन कॉस्ट चूंकि इवनली थ्रू आउट द प्रोसेस है इसलिए कन्वर्जन कॉस्ट का सेपरेट कैलकुलेट करेंगे। तो वही यूनिट कंप्लीटेड प्लस वर्क इन प्रोसेस कंप्लीटेड, क्योंकि नॉर्मल लॉस तो है नहीं इसमें। एक दफा मैं फिर फार्मूला लिख देता हूं, ये किसके इक्वल आएगा, यूनिट्स कंप्लीटेड प्लस वर्क इन प्रोसेस कंप्लीटेड। और यहाँ जो वर्क इन प्रोसेस है वो सिर्फ क्लोजिंग लेना, ओपनिंग को नहीं लेना। ये जो वर्क इन प्रोसेस है जो मैंने लिखा है ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, सेम उसी तरह जैसे पहले करते हैं। पहले तो ओपनिंग होता नहीं था ना, बस ये फर्क है। अब मटेरियल का कैलकुलेट करें। यूनिट्स कंप्लीटेड, कितने यूनिट आपने कंप्लीट किए हैं मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहीं से ले लें। ये 23,000 यूनिट जो आपने कंप्लीट किए हैं, प्रोसेस 2 को ट्रांसफर किए हैं, उसमें मटेरियल कॉस्ट 100% लगी है। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 3000 यूनिट है, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस मेरे 60% कंप्लीट है, लेकिन मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 100% कंप्लीट है। क्यों कंप्लीट है मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से 100%? क्योंकि मटेरियल वाज इशूड एट द स्टार्ट ऑफ प्रोसेस। इन दोनों को ऐड कर दो तो ये पहला इक्विवेलेंट यूनिट आ गया मेरा मटेरियल का। ठीक है जी। नेक्स्ट आइएगा कन्वर्जन कॉस्ट। अब कन्वर्जन कॉस्ट का हम इक्विवेलेंट यूनिट बनाते हैं। मटीरियल जो आपने यूनिट ट्रांसफर किए हैं वो तो पूरे आएंगे 23,000, जो वर्क इन प्रोसेस में है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में, वो आपके 60% कंप्लीट है। तो 60% 3000 का लीजिएगा विच इज 1800, और इसको प्लस किया तो ये मेरा सेकंड इक्विवेलेंट यूनिट आ गया 24,800। देखो अभी तक कोई डिफरेंस नजर नहीं आया। अब यूनिट कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट जब आप लेते थे तो क्या करते थे कि मटेरियल कॉस्ट प्लस मटेरियल कॉस्ट डिवाइडेड बाय उसका इक्विवेलेंट यूनिट। अब मैं इसी तरह मटेरियल कॉस्ट लेता हूं। अब मटेरियल कॉस्ट दो जगह आ रही है। एक आपकी मटेरियल कॉस्ट है जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में है। अब चूंकि एबको मेथड है, एवरेज कॉस्टिंग मेथड है, कॉस्टिंग में जितनी भी कॉस्ट है उसको कंबाइन करना है। तो मटेरियल की पहली कॉस्ट 30,000 है और दूसरी कॉस्ट 90,000 है। ये बस सिर्फ फर्क है इस क्वेश्चन में जो हम पहले करते आए हैं। पहले ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस नहीं होता तो 90,000 को सपोज हम डिवाइड करते थे 26,000 से। अब 120,000 को डिवाइड करूंगा मैं 26,000 से। इसको पहले प्लस किया, ये मेरी टोटल कॉस्ट आ गई, और टोटल कॉस्ट को मैं डिवाइड करूंगा उसके इक्विवेलेंट यूनिट से तो मेरी यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। ये टोटल कॉस्ट है डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट 26,000। ये 5 डेसिबल तक कैलकुलेट कर रहा हूं। ये 4.61538। सेम इसी तरह कन्वर्जन की कैलकुलेशन करें। कन्वर्जन की जो ओपनिंग वैल्यू है वो 56,200 है, और जो मजीद आपने ऐड की है वो 312,800। इन दोनों को ऐड कर लो, ये 369,000 मेरी कन्वर्जन कॉस्ट आई, और इसकी यूनिट कॉस्ट 369,000 डिवाइडेड बाय कन्वर्जन कॉस्ट का इक्विवेलेंट यूनिट। इसको भी 5 डेसिमल तक कन्वर्ट कर दें, 14.8703। दोनों को प्लस कर दें तो ये मेरी कॉस्ट आ गई 19.49442। ये मेरी कंप्लीटेड यूनिट की यूनिट कॉस्ट आ गई। अब जब जैसे यूनिट कॉस्ट आई, अब मैं प्रोसेस 2 में जाता हूं, और प्रोसेस 2 में कितनी अमाउंट ट्रांसफर करूंगा
ये मैं एक एक वर्किंग इसलिए शो कर रहा हूँ ताकि आप कुछ एक एक चीज जो है वो जब आप बाद में करो तो समझ में आ जाए। अब इसमें कितने यूनिट आपने ट्रांसफर किए, यानी ट्रांसफर्ड आउट में 23,000 यूनिट ट्रांसफर किए। ये मैं एक एक अमाउंट शो कर रहा हूँ, ये 23,000 और इस पे जो मेरी यूनिट कॉस्ट लगी या कंप्लीटेड यूनिट की वो ये है 19.49442। इसको जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इससे तो ये मेरी अमाउंट आ जाएगी ट्रांसफर टू वर्क इन प्रोसेस टू। ये अमाउंट पहली कैलकुलेट हुई 448372। अब मैंने क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कैलकुलेट करना है, वर्किंग 4, ये भी सेम उसी तरीके से निकालोगे जैसे पहले पढ़ते आ रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है। अब क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में मेरे पास 3000 यूनिट्स हैं, मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% कंप्लीटेड है, ठीक है। और इस पे यूनिट कॉस्ट कितनी लगेगी 4.61538 और ये 100% कंप्लीट है, 100%। और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3000 यूनिट्स इनटू दिस अमाउंट इनटू 100%, 13846 आई। कन्वर्जन कॉस्ट की जब बात करूंगा तो 3000 यूनिट्स हैं और इसकी जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो 14.87903 है। और ये कंप्लीट है हाउ मच, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 60% कंप्लीटेड, कन्वर्जन कॉस्ट वाज अकर्ड इवनली थ्रू आउट द पीरियड। इसको मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया। अब इन दोनों को प्लस कर लो तो 46,628 अमाउंट यहाँ आ जाएगी। इस अमाउंट को लाऊंगा तो डेबिट और देखोगे 489 के इक्वल हो जाएगा। तो अब इसमें सिर्फ एक डिफरेंस नजर आया और वो डिफरेंस क्या है कि जब मैंने यूनिट कॉस्ट निकालनी है तो यूनिट कॉस्ट में आपने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को भी ऐड करना है ताकि वो एवरेज कॉस्ट हो जाए, बस इतना सा फर्क है। लेकिन जब मैं फाइफो करूंगा तो फाइफो में काफी ज्यादा फर्क नजर आएगा, बिकॉज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल आपने माइंड में रखना है। अब इसी एग्जांपल को मैं दोबारा ले रहा हूं, अंडर मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सारा डाटा वही है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अच्छा, अब ये प्रोसेस 1 अकाउंट है, बल्कि सारा ही डाटा एज इट इज उठा लीजिएगा। इसकी क्रेडिट साइड पे अमाउंट में खत्म कर दूंगा सिर्फ, क्योंकि अमाउंट अभी मैंने कैलकुलेट कर दिया। बाकी डेबिट साइड वही रहेगी, यूनिट ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी सेम, इनपुट भी सेम, कन्वर्जन भी सेम। ओके, जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को, तो पहली वर्किंग जो मैं बनाऊंगा वो इक्विवेलेंट यूनिट। अच्छा, इसमें इक्विवेलेंट यूनिट जरा डिफरेंट तरीके से बनेगी। अब ये जरा ध्यान से समझना है, इसमें कॉलम वाइज बनाऊंगा मटेरियल और कन्वर्जन। अच्छा, मैं पहले लेता हूँ यूनिट ट्रांसफर। बेसिकली इसमें ये लॉजिक याद रखनी है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के तहत आपने करंट प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है, क्योंकि पिछली प्रोडक्शन कॉस्ट जो लग चुकी है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में वो इसके साथ मर्ज नहीं करनी, वो यूनिट कॉस्ट अलग रहेगी। इस साल की यूनिट कॉस्ट या इस मंथ की यूनिट कॉस्ट सेपरेट निकालनी है। तो लिहाजा मुझे ये चाहिए, मुझे यहाँ पर कैलकुलेट ये करना है कि कितने यूनिट ऐसे हैं जिस पर मैंने कॉस्ट लगाई है इस पीरियड में, ठीक है। यूनिट ट्रांसफर्ड आउट, कितने यूनिट मैंने ट्रांसफर किए हैं 23,000। अब देखिएगा इन 23,000 में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लगाइएगा, इन 23,000 में ये 6,000 यूनिट शामिल हैं, ठीक है। मैं इसको लेस कर देता हूं, पहले सारे यूनिट्स ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ये मैं दो मेथड कराऊंगा दो क्वेश्चंस में, ठीक है। अभी डिफरेंट करूंगा, लेकिन पहले जरा आसान ले रहा हूं, ये जरा आइडिया समझ। 6,000 और यही अमाउंट यहां से मैं माइनस कर, यहां तक सेम अमाउंट आ रही है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, मैं ये कह रहा हूं कि टोटल 23,000 यूनिट ट्रांसफर किए थे, जिसमें 6,000 यूनिट ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस से हैं,
और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पे जो कॉस्ट लग चुकी है वो प्रीवियस डिपार्टमेंट की है, प्रीवियस मंथ की है, इसलिए मैंने इसको लेस कर दिया। तो ये जो आंसर आ रहा है ये है यूनिट्स फ्रॉम करंट प्रोडक्शन। ये वो यूनिट है जो आपने ट्रांसफर की है करंट प्रोडक्शन से, इस साल की प्रोडक्शन से, इस महीने की प्रोडक्शन से। अगर मंथली है तो आप कह सकते हो इस महीने की प्रोडक्शन से। यानी 17,000 यूनिट मैंने ट्रांसफर की हैं इस महीने की प्रोडक्शन से, और वो यहां से भी पता लगा है 23,000 जो ट्रांसफर कर रहे हो इसमें 6,000 ओपनिंग है, यानी 6,000 पहले आप ओपनिंग ट्रांसफर करोगे, बाकी 17 आप करंट प्रोडक्शन से करोगे। अच्छा, इससे आगे बढ़िए। अच्छा, अब ये जो ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस है ये कितने परसेंट कंप्लीट थे? 70%। जब मैंने इसको ट्रांसफर किया है, ये 23 में शामिल है ना, जब मैंने इसको ट्रांसफर किया है तो इसमें मजीद कॉस्ट भी तो लगी है ना, आपने मजीद कॉस्ट भी लगाई है, वो ऐड कर दो। अब इसमें लूंगा ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस कंप्लीटेड। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस पे इस पीरियड में कितनी कॉस्ट लगाई है? मटेरियल की कॉस्ट कोई नहीं लगाई आपने। कैसे? क्योंकि मटेरियल वाज एडेड एट द स्टार्ट ऑफ प्रोसेस। ये जो 6,000 यूनिट है ये पिछले मंथ में स्टार्ट हुए थे, ये जून का महीना की हम बात कर रहे हैं, ऊपर देखिएगा जून, यानी इसका मतलब ये मई में स्टार्ट किए थे तो इसका मटेरियल मई में इशू हो चुका है, तो मटेरियल जीरो करूंगा। लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट इस पर पिछले पीरियड में लगी थी 56,200 जो कि 70% थी, इसका मतलब 30% कॉस्ट आप और लगा रहे हो, तो 30% में ऐड कर दूंगा कितने यूनिट का? जितने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है, ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का 30% मैं ऐड कर दूंगा, क्योंकि 1800 यूनिट में मैंने मजीद कॉस्ट लगाई, यानी जितनी कॉस्ट मैंने मजीद लगाई है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में उतने यानी कॉस्ट में मेरे 1800 यूनिट मजीद तैयार हो सकते थे। अब आइएगा क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस तो इसमें शामिल नहीं है ना, लेकिन उस पर भी कॉस्ट लगी है कितने परसेंट? 60%। वो तो उसी तरह ऐड करो, वो भी इसी पीरियड में कॉस्ट लगाई है। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वो है जो करंट प्रोडक्शन से है, लिहाजा ये तो आपने जीरो से स्टार्ट किए हैं, इस पर पूरी कॉस्ट लगेगी मटेरियल की, लेकिन कन्वर्जन की जो कॉस्ट लगेगी वो 3,000 का आई थिंक 60% है, यस 60%, 1800। ये दोनों सेम इसलिए आ रहे हैं कि ये 6,000 का 30% लिया वो भी 1800 है, और 3,000 का 60% लिया वो भी 1800 है, तो इसमें कोई फर्क नहीं है कि अगर दोनों सेम आ रहे हैं। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये मेरे पास इक्विवेलेंट यूनिट आ जाएगा। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में आपने इक्विवेलेंट यूनिट इस तरह निकालना है जैसे मैंने आपके सामने कैलकुलेट किया। आपने ये माइंड में रखना है कि इस पीरियड में यानी जून के महीने में मैंने कितनी कॉस्ट लगाई, ये मेरे इक्विवेलेंट यूनिट आ गए। ठीक है, अब मैंने यूनिट कॉस्ट निकाल दी। वर्किंग नंबर 2, यूनिट कॉस्ट। अच्छा, अब यूनिट कॉस्ट के लिए आपने ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की कॉस्ट को नहीं लेना, क्योंकि ये एवरेज नहीं है कि मैं दोनों को कंबाइन कर दूं, दोनों कॉस्ट सेपरेट रखनी है। पिछली कॉस्ट सेपरेट रहेगी, ये कॉस्ट सेपरेट रहेगी, तो मटेरियल की कॉस्ट सिर्फ 90,000 लूंगा। ठीक है, तो यहां मैं लेता हूं जी मटेरियल कॉस्ट कितनी है 90,000, ये कॉस्ट आ गई, और इक्विवेलेंट यूनिट इसका कितना है वो ऑलरेडी कैलकुलेट है 20,000। तो यहीं से मैं यूनिट कॉस्ट अगर निकालना चाहूँ तो यहाँ पे निकल आएगी 90,000 डिवाइडेड बाय 20,000। इसको भी मैं 5 डेसिमल तक कन्वर्ट कर रहा हूँ, 4.50 आ रही है। इसी तरह कन्वर्जन कॉस्ट जो इस पीरियड की है सिर्फ वो लेनी है 312,800, और इसका इक्विवेलेंट यूनिट है 20,600। इसको डिवाइड करूंगा 20,600 पर, तो ये मेरी यूनिट कॉस्ट जो बनेगी 15.18447। दोनों को ऐड कर लें, ये आपकी कॉस्ट आ रही है 19.868447। F2 में 19.49442 थी, क्यों? वो क्योंकि उसमें पिछले साल की जो कॉस्ट है वो और इस साल की कॉस्ट को एवरेज कर दिया था उसने। ये सिर्फ और सिर्फ इस पीरियड की कॉस्ट है। अच्छा, जैसे मैंने यूनिट कॉस्ट निकाली, अब मैंने उसी तरह कैलकुलेशन करनी है ट्रांसफर टू
प्रोसेस 2। अब प्रोसेस 2 को जो मैं यूनिट ट्रांसफर कर रहा हूँ वो 23,000 है। इससे पहले अब तक शुरू से लेकर अब तक जितने मैंने लेक्चर दिए हैं हम सीधा क्या करते आ रहे हैं 23,000 इंटू 19.68447 जो भी मतलब यूनिट कॉस्ट होगी। अब ऐसे नहीं करूंगा क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को माइंड में रखना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ फ्रॉम करंट प्रोडक्शन, यानी ये जो यूनिट मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ फ्रॉम ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस पहले लीजिए। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस से मैं कितने यूनिट ट्रांसफर कर रहा हूँ 6,000 यूनिट्स। मैंने ट्रांसफर 23 किए हैं, 23 की ही कॉस्टिंग करूंगा, लेकिन ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की अलग कॉस्टिंग होगी और जो करंट प्रोडक्शन की वो अलग कॉस्टिंग होगी। अब ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस से मैंने जो 6,000 यूनिट ट्रांसफर किए हैं उसका ओपनिंग बैलेंस पहले ले आइएगा, इस पे पहले कितनी कॉस्ट लग चुकी थी ब्रॉट डाउन, और पहले जो कॉस्ट लग चुकी है वो हमने यहाँ लिखी भी हुई है, वही ले ले 86,200। इसको यहां लिया 86,200। अच्छा ये तो ओपनिंग है, यानी पिछले साल की कॉस्ट एज इट इज उठा के ले आया, मर्ज नहीं की मैंने। अब इसमें मजीद कॉस्ट भी लगी है। मजीद कॉस्ट इस पे कौन सी लगी है, क्योंकि ये 70% कंप्लीट थी, मटेरियल सारा लग चुका है, मटेरियल मैंने मजीद ऐड नहीं किया इन यूनिट्स पर, मैंने सिर्फ और सिर्फ इस पर कन्वर्जन कॉस्ट लगाई है। वो कन्वर्जन कॉस्ट ऐड कर दो, और कन्वर्जन कॉस्ट कितनी लगाई है वो आप मैं ब्रैकेट में शो करता हूँ। 6,000 यूनिट्स हैं और कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट 115.18447 है, और आपने इस पर 30% कॉस्ट लगाई है। 30% कैसे, क्योंकि 70% पहले लग चुकी थी, तो 6,000 यूनिट्स इनटू कन्वर्जन कॉस्ट इनटू 30%, ये मेरी कॉस्ट मजीद लगाई 27,332। इन दोनों को ऐड किया तो ये मेरी अब टोटल कॉस्ट हो गई 6,000 यूनिट की, यानी ये 6,000 यूनिट की कंप्लीटेड कॉस्ट है। पहले मैंने इसको कंप्लीट किया, अब बाकी जो है मैंने ट्रांसफर किए फ्रॉम करंट प्रोडक्शन, और करंट प्रोडक्शन से मैंने कितने ट्रांसफर किए 17,000 यूनिट्स। 17,000 ये उसी तरह होगा, क्योंकि ये 17,000 का मतलब ये है कि ये वो यूनिट है जो जून में ही स्टार्ट की हैं और जून में ही मुकम्मल होगी, इसलिए इसको तो पूरी कॉस्ट चार्ज करेंगे ना। इसकी कॉस्ट कैसे चार्ज होगी, 17,000 यूनिट्स है और एक यूनिट की कॉस्ट 19.68447 टोटल कॉस्ट। अब इसको कैलकुलेट किया 17,000 इंटू 19.68447, इन दोनों को ऐड कर लें, ये टोटल अमाउंट है जो मैं ट्रांसफर करूंगा प्रोसेस 2। अब ये कॉस्ट एक्जैक्टली वो कॉस्ट नहीं होगी जो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट की है। देखो यहाँ 448372 आ रही है, यहाँ 448168 है, ठीक है। अब क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस में आते हैं, वर्किंग फॉर क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस जी। अब क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस को थोड़ा सा थिंक कीजिएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के मुताबिक जो आपने यूनिट सेल करने हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो यूनिट सेल करने हैं वो कौन से सेल करोगे, जो पहले थे, जिसका मतलब जो इन्वेंट्री है वो आपकी करंट प्रोडक्शन कॉस्ट से होगी, यानी ये वो यूनिट है क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस के जो आपने इस साल में स्टार्ट किए हैं, यानी 20,000 में शामिल है, तो इसलिए इसको करंट प्रोडक्शन कॉस्ट आएंगे, ये बिल्कुल उसी तरह निकलनी है जैसे पहले कैलकुलेट करते आए। इस पे आप मटेरियल की कॉस्ट लगाएंगे, मटेरियल ये 3,000 यूनिट्स हैं और मटेरियल की कॉस्ट कितनी लगी इस पे 4.550, और ये 100% कंप्लीट है, ये 100% कंप्लीट है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसमें कोई फर्क नहीं है, आपको नजर आएगा सेम उसी तरह, सिर्फ यूनिट कॉस्ट का फर्क आएगा। कन्वर्जन कॉस्ट 3,000 यूनिट्स और कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट है मेरी 15.18447, इसका 60% लीजिएगा तो ये अमाउंट आ गई
27332। अब इन दोनों को ऐड कर लें, ये 40,832। अब इस अमाउंट को यहाँ लाऊंगा 40,832। अब देखोगे डेबिट और क्रेडिट अगेन इक्वल हो गए 489। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एवरेज कॉस्टिंग एंड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये सिर्फ मैंने अभी बेसिक लेवल पे एक एग्जांपल दी इन दोनों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए। अब कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो कीजिएगा, अदरवाइज मैं अगले क्वेश्चन में मूव करूंगा, लॉसेस वाला। जी, तो अगला क्वेश्चन आइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने लिया है वो निंजा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और इसमें भी दोनों मेथड यूज करने हैं। अब लॉसेस को कैसे हैंडल करना है बिल्कुल उसी तरीके से, इसलिए मैंने एक एग्जांपल इसकी भी ली ताकि हम इसको भी एक दफा दोबारा डिस्कस कर लें। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। निंजा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी has provided following data of its process 1 for the month of May 2020। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जो है वो 40% कंप्लीट है, 10,000 यूनिट्स, और इस पे वही अगेन उसी तरह मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट हमें गिवन है। यूनिट स्टार्टेड ड्यूरिंग द ईयर 30,000, मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट गिवन है। प्रोसेस में थे और 30,000 यूनिट आपने मजीद स्टार्ट किए तो ये 40,000 हो गए। 40,000 में से 33,000 यूनिट आपने ट्रांसफर करनी है नेक्स्ट प्रोसेस को। तो 40,000 में से 33 लेस करो तो 7,000 आ गए, जबकि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 4,000 है। अब 7,000 में से 4,000 लेस कर दो तो 3,000 मेरा लॉस आ जाएगा। अच्छा, आगे लिखते हैं जी, मटेरियल वाज एडेड एट द स्टार्ट ऑफ प्रोसेस बट कन्वर्जन कॉस्ट वाज इनकर्ड इवनली थ्रू आउट द प्रोसेस। सेम वही चीज जो पिछले क्वेश्चन में थी, लेकिन अब ये चीज एडिशनल है। इंस्पेक्शन वाज टेकन प्लेस एट 90% स्टेज ऑफ कंप्लीशन एंड expected loss is 5% of inspected units. It is assumed that all losses were occurred from current production। यानी जितने भी लॉसेस हो रहे हैं वो करंट प्रोडक्शन से हो रहे हैं, लेकिन आपने कैलकुलेशन करनी है इंस्पेक्टेड यूनिट्स पर। ओके, अब यहां पर सिर्फ लॉस का इजाफा करना है, बाकी सारी चीज हमारी सेम होगी। प्रोसेस, ये डेबिट साइड, इसमें दो कॉलम बनाएंगे उसी तरीके से, यूनिट्स और रुपीस। इसी तरह क्रेडिट साइड पे भी हम दो बना लेंगे, यूनिट्स एंड रुपीस। अब स्टार्ट लेते हैं इस डेटा में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जैसे मैंने जो डाटा दिया मैं पूरा पुट कर लेता हूँ। 10,000 यूनिट्स हैं और टोटल कॉस्ट कितनी है। अगेन जैसे मैंने बताया था दोनों कॉस्ट को ऐड कर दो, 16,000 प्लस 30400, ये 46,400 हो जाए। उसके बाद आपने इनपुट दिए यूनिट स्टार्टेड इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल। जो आपने इनपुट दी है वो 30,000 यूनिट है और इस पे जो मटेरियल की कॉस्ट आपकी आ रही है वो 52,000। और उसके बाद कन्वर्जन कॉस्ट है 201,600। 201,600। अच्छा, अब क्रेडिट साइड पे आएंगे तो सबसे पहले मैं उसी तरह लिखूंगा नॉर्मल लॉस, फिर एबनॉर्मल लॉस, उसके बाद मैं लिखता हूं जी ट्रांसफर जो आपने किए हैं नेक्स्ट प्रोसेस को, नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफर किए।
यानी प्रोसेस 2, ये यूनिट हमें गिवन है 33,000 और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस जो है वो भी हमारे पास गिवन है 4,000 यूनिट्स। पहला हिस्सा तो ये है कि हम इसको प्लस करेंगे, डेबिट साइड तो मुकम्मल है हमारी, इसको प्लस किया, और ये क्रेडिट साइड का टोटल है अभी जो कि इक्वल नहीं है, इवन यूनिट भी इक्वल नहीं है, क्योंकि 3,000 यूनिट का जो डिफरेंस है वो लॉस की वजह से, नॉर्मल लॉस की वजह से, ठीक है, और एब्नॉर्मल लॉस, ये लॉसेस में ऐड करूंगा तो आपका ये टैली होगा। अब मुझे पहली कैलकुलेशन करनी है नॉर्मल लॉस की जी। अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट दे रहा हूँ, डाटा आपके सामने रखूंगा, आपने बाद में मैं कैलकुलेट करूंगा, जरा आप मुझे कैलकुलेटर पे कर लो जैसे भी है, नॉर्मल लॉस जरा कैलकुलेट करके बताओ, नॉर्मल लॉस कितना बने। जी 1 मिनट होने वाला है, किसने सॉल्व किया? सर 1300। 300, अच्छा, और किसी स्टूडेंट ने? एनी स्टूडेंट? 1500, 1800, ठीक है, बिल्कुल सही है, ये 1800 करेक्ट आंसर है। आप देखिएगा कैसे, अब यहाँ पर वही वर्ड है एक्सपेक्टेड यूनिट, वर्किंग 1 में अब बना रहा हूँ नॉर्मल लॉस की। तो सबसे पहले देखें कि हमारे पास अब ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस को आपने इग्नोर कर दिया ना, ये भी लेना है। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस कितना इनपुट यूनिट लेने होता है पहले, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस मेरे पास है 10,000 यूनिट्स, क्लोजिंग वर्किंग और सॉरी और जो आपने स्टार्टेड किए हैं यूनिट वो कितने, वो आपके 30,000 है, टोटल हो गए मेरे पास 40,000 यूनिट। आपने ये देखना है इनमें से कौन से यूनिट ऐसे हैं जो आपके इंस्पेक्शन स्टेज पर नहीं पहुंचे। ये 33,000 यूनिट जो हैं ये तो आपने ट्रांसफर कर दिए हुए हैं, यह 100% कंप्लीट है, लेकिन ये 4,000 यूनिट जो हैं ये 70% कंप्लीट हैं और आपकी इंस्पेक्शन स्टेज है 90%। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके यूनिट आ रहे हैं 70%, वो आप यहाँ पर ये कितने यूनिट है 4,000 ये लेस कर दोगे, क्योंकि ये आपके इंस्पेक्ट नहीं हुए। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 4,000 लेस किया, अब ये मेरे पास आ जाएंगे इंस्पेक्टेड यूनिट्स। अब इंस्पेक्टेड यूनिट देखो तो आया 36,000, जैसे ही मैंने इंस्पेक्टेड यूनिट निकाले, अब मैं यहाँ से नॉर्मल लॉस निकाल लूंगा, और नॉर्मल लॉस है क्वेश्चन के मुताबिक 5%, आई थिंक यस 5%, ये 5% लिया, 1800 यूनिट मेरे नॉर्मल लॉस होंगे, जो रिमेनिंग होंगे जो यकीनन 1200 बन रहे हैं वो एबनॉर्मल। एबनॉर्मल सिर्फ बैलेंसिंग है, अगर इस वर्किंग को कंटिन्यू करना है तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ये मेरे नॉर्मल लॉस यूनिट्स आएंगे इस तरीके से। सिर्फ आपने गलती ये की जो 15,000 निकाल रहे हैं वो इनपुट से निकाल रहे हैं, ये 30,000 का आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे नहीं करना आप। सो अब नॉर्मल लॉस का हमने ट्रीटमेंट क्या पढ़ा था कि नॉर्मल लॉस को हम कोई कॉस्ट असाइन नहीं करेंगे, लेकिन ये भी पढ़ा था कि अगर उसकी कोई स्क्रैप वैल्यू है तो हम बिल्कुल उसको स्क्रैप वैल्यू की इक्विवेलेंट लेंगे। इसकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, आप देख सकते हो इसकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, तो मैं इसको 0 कर दूं। अब एबनॉर्मल लॉस, प्रोसेस 2 और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस 3 चीजें आ जाएंगी।
वो आप मुझे कैलकुलेट करनी है। अब उसी तरीके से वर्किंग, ये मेथड मैं ले रहा हूँ एवरेज कॉस्टिंग, एफ को ये माइंड में रखिएगा। तो इक्विवेलेंट यूनिट उसी तरह निकालना है जिस तरह पहले निकाला था, इक्विवेलेंट यूनिट्स। इसमें तीन चीजें आएंगी, एक यूनिट ट्रांसफर कंप्लीटेड प्लस वर्क इन प्रोसेस कंप्लीटेड, अब प्लस तीसरा भी आएगा एबनॉर्मल लॉस कंप्लीटेड, और फिर आपके पास ये इक्विवेलेंट यूनिट आ जाएगा। ये मैंने तीन कॉलम इसलिए बनाया जैसे मैं पहले कर रहा हूँ ताकि आसानी से एक एक चीज समझ सको। ये एवरेज मेथड है, इसको उसी तरीके से करना है जैसे लिखा है उस तरह करते जाओ। मटेरियल के पॉइंट से, मटेरियल वाज एडेड एट द स्टार्ट ऑफ प्रोसेस, मटेरियल आप स्टार्ट ऑफ प्रोसेस ऐड करते हो, कितने यूनिट आपने कंप्लीट किए हैं, ये देखिएगा 33,000। इस पे भी आपने मटेरियल इशू किया है। जो वर्क इन प्रोसेस है इस पे भी मटेरियल पूरा आएगा। सॉरी, वर्क इन प्रोसेस पे 4,000, क्योंकि ये बेशक कंप्लीट कितने हैं आपके 70%, लेकिन चूंकि मटेरियल वाज एडेड एट स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस, इवन जो एबनॉर्मल लॉस है 1200 ये भी पूरा आएगा, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस वाज अकर्ड एट 80% 90% स्टेज ऑफ कंप्लीशन, लेकिन मटेरियल वाज एडेड एट द स्टार्ट ऑफ प्रोसेस। अब इन तीनों को ऐड कर लें, ये मटेरियल की कॉस्ट आ गई 38,200 इक्विवेलेंट यूनिट। अब इसी तरह कन्वर्जन में आइएगा, कन्वर्जन के पॉइंट से कंप्लीटेड तो पूरे आएंगे। वर्क इन प्रोसेस जो है 4,000 नहीं आएगा, वर्क इन प्रोसेस 70% कंप्लीट हुआ है, मैं इस 4,000 का 70% लूँ 2800। इवन एबनॉर्मल लॉस भी कंप्लीट नहीं आएगा, इसका 90% आप लोगे, क्योंकि 90% पे जाकर आपने इंस्पेक्शन की 1080। अब इसको भी टोटल कर लें 36,800, ये दो इक्विवेलेंट यूनिट मेरे पास ऑलरेडी कैलकुलेट हो गए। अब तीसरा स्टेप यूनिट कॉस्ट। अब ये माइंड में रखना है आपने कि जब मैं यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा तो दोनों कॉस्ट को कंबाइन करना है, क्योंकि मेथड है एवरेज कॉस्टिंग। तो यहाँ पर पहले मैं अगर यहाँ हेडिंग दे के आप समझाऊं, और पिछली दफा नहीं किया था, ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट आएगी, ये करंट कॉस्ट आएगी, उसके बाद इसको टोटल कर लेंगे, स्क्रैप वैल्यू है नहीं, और इसके बाद मैं इक्विवेलेंट यूनिट पे डिवाइड करूंगा तो यूनिट कॉस्ट आएगी। अब मटेरियल, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस मटेरियल की कितनी गिवन है, दिस वन, मटेरियल की कॉस्ट है 16,000, ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में आ गया। जो करंट प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें मटेरियल की कॉस्ट है 52,000, दोनों कॉस्ट को पहले मैं कंबाइन करता हूँ, एवरेज मेथड है 68,000, और इस ये जो अमाउंट आई है इसको मैं इसकी इक्विवेलेंट यूनिट में डिवाइड करता हूँ, इक्विवेलेंट यूनिट है 38,200, तो ये मेरे पास कॉस्ट आ जाएगी 1.78010। सेम इसी तरह कन्वर्जन कॉस्ट निकालिएगा, कन्वर्जन कॉस्ट ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में मेरे पास आ रही है 30400, करंट प्रोडक्शन कॉस्ट में है 201,600। अब इसको टोटल कर लो, टोटल आया 232,000, और इसकी यूनिट कॉस्ट निकलेगी 232,000 डिवाइडेड बाय इसका इक्विवेलेंट यूनिट है 36,880, तो 6.29067 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लें, 8.07078 जो है ये मेरा यूनिट कॉस्ट आ गई कंप्लीटेड यूनिट्स। ठीक है, यहां तक कैलकुलेट कर लिया हमने यूनिट कॉस्ट। देन अब लॉसेस की तरफ आएंगे, पहले वैल्यूएशन होगी एबनॉर्मल लॉस की, पहले हम वैल्यूएशन करेंगे एबनॉर्मल लॉस की, वर्किंग फॉर एबनॉर्मल लॉस। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस है मेरा 1200 यूनिट्स। अब इस पे मटेरियल कॉस्ट कितनी लगी है, एबनॉर्मल लॉस 1200 यूनिट, ये 90% कंप्लीट है, मटेरियल कॉस्ट इस पे 100% लगी है, यानी आप यूनिट वही लोगे 1200, और मटेरियल की जो यूनिट कॉस्ट है वो भी हमने कैलकुलेट की हुई है 1.78010,
और ये कंप्लीट है 100%। मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 100% कंप्लीट है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2136 जो है वो मटेरियल कॉस्ट आ गई। कन्वर्जन कॉस्ट जो इस पर लगी है वो 90% है। यूनिट 1200, इसकी यूनिट कॉस्ट आप यहां लोगे 6.29067 और ये कंप्लीट है 90%। और अब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कॉस्ट आ गई 6794। दोनों को ऐड कर दें 8930 की जो अमाउंट है ये मेरी एबनॉर्मल लॉस। ठीक है जी, बिल्कुल वही कैलकुलेशन है जो इससे पहले भी करते आ रहे हो। वर्किंग 5 प्रोसेस 2 तो हम कितनी अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, और प्रोसेस 2 के तो आपने टोटल लेना है क्योंकि एवरेज मेथड है, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं है। टोटल यूनिट है 33,000 और जो यूनिट कॉस्ट है वो 8.07078 है। जस्ट इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको तो परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं है। इसको मल्टीप्लाई किया तो 266336 ये मेरी प्रोसेस 2 में आ जाएगी। अब ये टोटल देखिएगा 275 आ चुका है और यहाँ 300 है। इसका मतलब बाकी जो अमाउंट आएगी वो जो मैं कैलकुलेट करूंगा वो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस होगा। वर्किंग 6 क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। आपको क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में मटेरियल इसी तरह लेंगे। कितने यूनिट है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में 4000 और ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में जो यूनिट कंप्लीट है वो 70% है। लेकिन मटेरियल चूंकि स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस है तो मटेरियल की वही कॉस्ट लगाएंगे जो पहले लिखी थी आपने। ये 5 डेसिमल तक ले आया और ये 100% कंप्लीट है। अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास अमाउंट आ गई 7120। सेम इसी तरह कन्वर्जन कॉस्ट, लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो 70% आएगी क्योंकि ये 70% कंप्लीट है 2800। और जो कॉस्ट है ओके सॉरी यहाँ तो पूरे यूनिट लेंगे, ये यूनिट लिख रहा हूँ वो तो आगे 90% में 80% कर दूंगा। अब यहाँ पर जो मेरी कॉस्ट आ रही है वो 6.29067 है और ये हमारी कंप्लीट हुई है 70%। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 17614 24,734 जी, ये अमाउंट यहां लाते हैं। देखो डेबिट क्रेडिट आपस में इक्वल आ गया 300,000। तो ये एवरेज कॉस्टिंग सेम उसी तरीके से करनी है जैसे आप पहले करते हैं। सिर्फ और सिर्फ दोबारा बोल रहा हूँ वर्क सिर्फ डिफरेंस इसकी वजह से आता है, ये थोड़ा सा फर्क है। तो ओपनिंग वर्किंग ये यूनिट कॉस्ट है, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस और करंट प्रोडक्शन, ठीक है। लेकिन जब मैं FIFO कैलकुलेट करता हूँ तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर आता है। अब इसी को मैं लेके चल रहा हूँ FIFO, निंजा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यही बात है, डाटा तो वही रहेगा, डेबिट साइड का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्रेडिट में भी यूनिट वही रहेंगे, सिर्फ मैं ये अमाउंट्स की अमाउंट हटा दूंगा। इवन नॉर्मल लॉस भी वही रहेगा क्योंकि जीरो है, नॉर्मल लॉस को कोई कॉस्ट असाइन नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहला स्टेप जो है वो नॉर्मल लॉस की तो कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। अब सिर्फ सिंपली मैंने सबसे पहले इक्विवेलेंट यूनिट निकालना है और यही जरूरी होता है इक्विवेलेंट यूनिट, क्योंकि क्वेश्चन शायद यकीनन मुकम्मल तो नहीं हो सकेगा लेकिन आप मुकम्मल कर लोगे क्योंकि इक्विवेलेंट यूनिट में निकाल रहा हूँ। इक्विवेलेंट यूनिट आइएगा मटेरियल्स और कन्वर्शन।
सबसे पहले उसी तरह लीजिएगा यूनिट ट्रांसफर, सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। यूनिट्स ट्रांसफर, कितने यूनिट आपने ट्रांसफर किए हैं, आपने टोटल यूनिट किए हैं ट्रांसफर 33,000। वो पहले दोनों में पूरा लिखो और इसमें से लेस कर दो इनमें से कौन से यूनिट ऐसे हैं जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाले हैं। क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है तो इसमें 33,000 में से 10,000 यूनिट ऐसे हैं जो पिछले साल स्टार्ट हुए थे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 33,000 यूनिट जो मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, इसमें 10,000 यूनिट वो हैं जो पिछले पीरियड में स्टार्ट हुए थे और 23,000 जो है वो आपके वो हैं जो फ्रॉम करंट प्रोडक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट आइएगा आपके जो, ये तो हो गया प्रोसेस, ये वाला सारा मुकम्मल हो गया। अब आइएगा ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस मेरा कितना मुकम्मल था, सिर्फ 40%, सिर्फ 40%। इसका मतलब 60% मजीद कंप्लीट किया इस पीरियड में। मई के मंथ है, ऊपर देखो मई 2020, यानी मई के मंथ में 60% कॉस्ट और लगाई, तो वो ऐड करो। यहां लिखूंगा ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कंप्लीटेड दिस पीरियड, यानी इस मंथ में जो आपने कंप्लीट की है, ये वो ला रहा हूं। इस मंथ में कितने कंप्लीट किए हैं देखिएगा, मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से 10,000 यूनिट है और 40% कंप्लीट है। और क्वेश्चन क्या कहते हैं, मटेरियल वाज एडेड एट स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस, इसका मतलब ये तो जीरो आ गए, मटेरियल तो लग चुका है जो लगना था। अब कन्वर्जन कॉस्ट की तरफ आइएगा, कन्वर्जन कॉस्ट हमारी कितनी लगेगी, कितने परसेंट, 40% कंप्लीट था, 60% लगेगी, यानी 10,000 का 60%, यानी 6,000 यूनिट पे मेरी ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस में कॉस्ट लगी। इसी तरह क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस आइएगा, जो आपने कंप्लीट किया दिस पीरियड, वो उसी तरह है जैसे पहले कैलकुलेट करते आए हो। क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस जो है वो करंट प्रोडक्शन से है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के तहत। टोटल 4,000 यूनिट्स हैं। ये 4,000 यूनिट मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% कंप्लीट है, क्योंकि ये करंट प्रोडक्शन कॉस्ट से है। और करंट प्रोडक्शन कॉस्ट वो होती है, या करंट प्रोडक्शन वो है जो इस पीरियड में, इसी मंथ में, मई के मंथ में स्टार्ट की है। इसका मतलब ये 4,000 आपके पूरे आएंगे यूनिट। और जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस में 70% आएगी 4,000 का, क्योंकि आपने 70% कंप्लीट की है। सेम इसी तरह एबनॉर्मल लॉस को भी यहां पर लाओगे। एबनॉर्मल लॉस जो है वो भी करंट प्रोडक्शन से है, वो तो क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, ऑल लॉसेस वर अकर्ड फ्रॉम करंट प्रोडक्शन, इट इज अज्यूम्ड दैट ऑल लॉसेस वर अकर्ड फ्रॉम करंट प्रोडक्शन। तो इसका मतलब है कि जो यूनिट लॉस हुए 1200 के, उसमें मटेरियल लगा है हमारा, ठीक है, 1200 यूनिट लॉस हुए थे ना। और जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो हमारी 80% 90% आएगी, क्योंकि 90% पे जाकर हमारा लॉस हुआ है वो हमें आइडेंटिफाई हो रहा है। अब इनको प्लस कर लेंगे तो ये मेरे पास इक्विवेलेंट यूनिट आ जाएगा मटेरियल का और कन्वर्जन कॉस्ट 28,200 और 32,880, ये मेरा पास आ गया इक्विवेलेंट यूनिट। अच्छा, जैसे ही इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट किया, अब नेक्स्ट स्टेप जो है मेरी यूनिट कॉस्ट है। ठीक है जी, और इसकी यूनिट कॉस्ट तो इसमें आपने ओपनिंग नहीं लेनी, इसकी यूनिट कॉस्ट जैसे मैंने पहले निकाली थी, ये तो वो है ना इसकी, यहां से देख लीजिए दिस वन, ये 5 हो। सिंपल आपने कॉस्ट लेनी है और यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, ठीक है, और करंट प्रोडक्शन की कॉस्ट लेनी है। तो सबसे पहले मटेरियल लीजिएगा, मटेरियल पे हमारी कितनी कॉस्ट लगी इस पीरियड की, 52,000, ओपनिंग वाली में नहीं ले रहा मैं। कन्वर्जन कॉस्ट हमारी कितनी लगी है जी, 201,600, ये दो कॉस्ट लगी है, दोनों के यूनिट मेरे सामने है। अब इसको इस पे डिवाइड करते हैं, ये 52,000 को मैंने डिवाइड किया 28,200 पे, ये यूनिट कॉस्ट आ गई मटेरियल की। इसी तरह 201,600 को डिवाइड करूंगा 32,880 से, ये मेरी कन्वर्जन कॉस्ट आ गई। सेकंड आप देख सकते हो दोनों कन्वर्जन कॉस्ट में फर्क है। अब इन दोनों मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट दोनों में फर्क है, दोनों मेथड्स में। ये 7.97536 की जो अमाउंट आ गई, ये मेरी यूनिट कॉस्ट आ गई दोनों,
यानी टोटल। अब जैसे यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट हुई, अब मैं एब्नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन करता हूं। और एब्नॉर्मल लॉस में हमने क्या अजम्पशन ली थी, बल्कि लिखी हुई है क्वेश्चन में कि आपने ये अज्यूम करना है कि ऑल द लॉसेस वर अकर्ड फ्रॉम करंट प्रोडक्शन, ये करंट प्रोडक्शन से हो रहे हैं। तो फिर इसका मतलब ये न्यूली स्टार्ट है, इसमें मटेरियल कितना लगा है, मटेरियल आपका ये 1200 यूनिट्स है, और मटेरियल की कॉस्ट जो पर यूनिट है वो ये है 1.8984 समथिंग, और ये कंप्लीट है 100%। मटेरियल इस पर पूरा लगा है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये मटेरियल आ गई। कन्वर्जन कॉस्ट इस पे 90% लगी है 1200, और कन्वर्जन कॉस्ट है मेरे पास 6.13139, और ये कंप्लीट है हमारा 90% पे जाके लॉस आइडेंटिफाई हुए। इसको मल्टीप्लाई करो, 6622, इन दोनों को ऐड कर लें, दिस इज 8835 जो है ये मेरे पास एब्नॉर्मल लॉस आ गया, 8835। ठीक है, अब मैं चूंकि क्लास का टाइम खत्म हो गया और मेरी अगली क्लास है, तो मैं यहाँ रोक रहा हूँ, इसको जरा कोशिश कीजिएगा मुकम्मल करने। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।